सेवा में लगाकर नाम की कमाई कराकर, ये 3 रास्ते हैं। तीनों रास्ते आपके साथ जोड़े गए। इसी तरह से तुम्हारे मन को निकाले, क्योंकि महात्मा भोग नहीं करते, योग करते। उनका तुम्हारे से संबंध प्रेम पवित्र होता है। कोई स्वार्थ लोभ लालच चिंतित मात्रों को घेर नहीं सकता। अब जब सत्संगों में पड़े रहोगे, आते जाते रहोगे, सुनते रहोगे, समझते रहोगे, तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। एक दिन में तो नहीं आ सकता। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिख के बताया, बहुरी काल कीजिए सत्संगा, तबे हुए संशय सफल। बहुत समय तक जब संगों में पड़े रहोगे तो कभी न कभी, जैसे पत्थर इतना गर्म हो, अगर पानी में डाल दीजिए तो ठंडा, घुलेगा नहीं तो वह निश्चित है, लेकिन प्रवृत्ति बदल जाती है, स्वभाव ठंडा हो। ऐसे जीव कितना खराब हो, पापी हो, कुकर्मी हो, अगर सत्संगों में पड़ा रहे तो धीरे धीरे काम क्रोध लोभ मोह की अग्नि ठंडी हो। यही तो असली काम है, और आपको धीरे धीरे ही करना है। कहीं भागना नहीं, भागने को तो कहीं रास्ते नहीं, कहाँ जाओगे? संसार से कहीं जा नहीं सकते हो, और जाओगे तो संसार का काम खत्म हो जाए। इसलिए संसार में रहने का और सांसारिक विकारों से दूर रहने का तो उपदेश करते हैं, लेकिन भागने का उपदेश जब रहोगे तो तुम्हारी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा हमारा मन कहाँ खराब, किस काम से खराब हो रहा, किन लोगों से खराब हो रहा, किसको देखकर, किसको छूकर, किसका खाकर खराब हो रहा। धीरे धीरे समझ में तभी आए जब आप साथ में रहो। तो इधर उधर बगैर तो कुछ नहीं समझना। इसलिए महात्माओं ने उनको बैरागी बनाया। रागी अनुरागी नहीं, बैरागी। अब बैरागी तो परिवर्तन लोग जानते नहीं बेचारे, उस पाखंड को, बाह्यडंबर को, मतलब जो बाहर का दिखावा है, सजावट है, बनावट है, उसी को यानी कह देते हैं। उनको पता ही क्या कि बैराग क्या होता है। मन समस्त विकारों से दूर हो जाए, ये राग है इस मन को खराब करने वाले। इन रागों से आपको दूर करके बैरागी बनाए धीरे धीरे। यहाँ आए हो देखो आप तपस्या कराई जाती, वैसे आप नहीं करते, न करने को तैयार थे, लेकिन अब आ गए हो ठंडक में, कभी मतलब भूख में, कभी प्यास में, कहीं इधर में उधर में, तमाम तरह की तपस्या आपके साथ जोड़ी गई है। कोई ना कोई तो काम करेगी। धीरे 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 करते रहोगे, एक दिन सीख जाओगे। बिना किए तो नहीं कोई सीख सकता, और जो करना नहीं चाहते वो कभी नहीं सीख पाते। तो ऐसे आते जाते आते जाते नाते रिश्तेदारी आने जाने से चलती है, और थोड़ा सा लगाव प्रेम हो तो ऐसे अगर महात्माओं से कोई रिश्तेदारी जोड़ना चाहते हो, उनके वचनों को मानना पड़ेगा, उनके अनुसार अपने जीवन को बनाना पड़ेगा, तो कुछ लाभ मिलेगा आपको। आज जो तिथि मनाई जाती है उसके बारे में कोई आध्यात्मिक ज्ञान लोगों को नहीं है। क्यों नहाना चाहिए, गंगा नहाओ, गंगा नहाओ, कौन सी गंगा नहाओ नहीं बताया। ये पानी वाली नहीं, वो ज्ञान गंगा थी। संतों की ज्ञान गंगा नहाने के लिए आदेश था, लेकिन ज्ञान गंगा तो मालूम नहीं लोगों को। अब ये काले अक्षर किताबों में लिख दिए गए, आप उनको पढ़ लो, रट लो, तो उनसे कोई काम बनेगा? या बनाते नहीं तुम? किताबें कभी महात्मा नहीं बना सकती, और किताब पढ़कर कोई परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, और किताब पढ़कर कोई जीवात्मा नहीं जगा सकता। फिर कर क्या सकता? तो विचार करना चाहिए, आखिरकार ये सब क्यों कर रहे, समय खराब कर रहे, और होड़ लगी है काय की? जड़ता की, जड़ता की, ममता की होड़ है।
और होड़ होनी चाहिए चेतन की कि भाई हमारी जीवात्मा को एक अवसर मिला है इस पंचभौतिक शरीर में, कि किस काम के लिए दिया इसको, कहा इसको अपनी जीवात्मा को जगा। पहली बात तो तलाश करो, उन महात्माओं की तलाश करो जिन्होंने अपनी जीवात्मा को जगा लिया, और तुम उनको पहचान ही नहीं सकते। जागी हुई सूरत कोई बाहर में कोई पहचान नहीं, वो तो अंदर कर रही। जैसे जब छुओ इस समय तो ठंडा लगता, ये स्पर्श से पता नहीं। आपके पास बैठो तो गर्म लगता। इसी तरीके से जिनका स्पर्श ठंडा तुम्हारे मन को शांत कर दे, वो है महात्माओं का दर्शन। वो दर्शन से भी लाभ देते हैं, स्पर्श से भी इससे लाभ देते हैं, और भोजन प्रसादी जूठन को खिलाकर भी लाभ देते। एक तरह से नहीं, बहुत तरीके से। अब जीव बेचारा इतना ज्ञानी है, वो बेचारा कुछ समझ ही नहीं पाता कि हमारे साथ क्या क्या किया जा रहा है। कहीं शंका में आ जाता कि भाई कहीं गलत तो नहीं किया जा रहा। जहां गलत की खुशबू ही नहीं है, वहां गलत कुछ होता ही नहीं। साधु से हो न कार्य हानि, कहा साधु संत महात्माओं से किसी के काम की कोई हानि नहीं हो सकती। अगर हानि होने को होगी तो आपको बचा लिया, बचाने का क्यों? परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, और शरीर तो सबको मिला हुआ है, और पंचभौतिक शरीर है। लेकिन फिर ये क्यों लिखा कि परमार्थ के केवल साधु संत महात्मा अवतार है, यानी आते प्रकट होते। वो अन्य जीवों की तरह जन्म नहीं लेते। जो जन्म नहीं लेगा वो कभी उसका मरण नहीं होगा। आते हैं जाते हैं, आते जाते हैं। काम देखा कोई नहीं कर रहा, जीव परेशान तो आ जाते हैं, और काम हो गया तो चले जाते। फिर कभी देखो तो फिर आ जाएंगे, फिर चले। और वो केवल अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए आते हैं। उनका कोई काम ही नहीं है भाई। उनको कोई राजपाट, कोई धन दौलत, जैसे तो उनका कोई मतलब नहीं है, तो तुम्हारे ले लेते हैं किसी तरह से। चलो इसी को लेकर इनके भाव भक्ति पैदा। और जब तुम्हारी ये जड़ पूंजी परमार्थ में लग जाएगी तो काम भी करेगी। वैसे तो आपने घर बनाया, जमीन खरीदी, मकान बनाए, बच्चे दुकान सब कुछ बनाया, लेकिन परमार्थ नहीं बना उससे। क्योंकि परमार्थ के रास्ते में आप लगाना नहीं जानते, ना खर्च करना जानते। वो आत्माओं को पता है कि तुम्हारी पूंजी को कहाँ कैसे किस तरह लगा दिया जाए तो तुम्हारे इसी से परमार्थ बन जाए। और आपके सामने देखो कितना बड़ा प्रमाण है सामने, कितनी जल्दी आपकी पूंजी से काम हो। और तो जिंदगी भर कमाते भी कुछ नहीं कर पाए हो। जहाँ सब रखे वहाँ कुछ नहीं हुआ, और जहाँ कुछ सारे पर खर्च कर दिया तो करमना काम हो गया। ये है परमार्थी डगर की पहचान। मैं तो मालूम नहीं कि परमार्थ का रास्ता है कौन। वो तो जब वो रास्ता दिखाएंगे और रास्ते पर चलाएंगे तो चलोगे तो अपनी मंजिल पर पहुंचोगे आप। तो ये पर्व पर थोड़ा सा संदेश सुन लीजिए, क्योंकि ये फिर मिलेगा नहीं आपको। अभी समय है, इसलिए हमेशा नहीं, सब दिन होत ना एक समान नहीं रहता है। यहाँ ये भी परिवर्तित हो जाएगा। जो आज मिल रहा बुला के दिया जा रहा वो फिर मांगी पर नहीं मिलेगा। कई बार इशारा करके कहा गया भाई अभी तो महात्मा दे रहे हैं और बदले कुछ ले नहीं रहे हैं, तो जीव अपनी गरज नहीं समझता है। और फिर जब मुसीबत से गिर जाओगे तब महात्माओं का संदेश कहीं सुनाई देगा, दौड़ के जाओगे तब तुमको और आगे चले जाओ। फिर दौड़ोगे और आगे चले जाओ, ऐसे 300, 400 किलोमीटर दौड़ के जाओगे। ये संदेश नहीं जो आज इस पर हो रहा, ये आपको मोल भी कहीं नहीं मिले, और ये किसी के पास है ही नहीं जो दे दे। यहाँ तो लोग छिपाए बैठे हैं कि कोई जान न पाए, कोई जान न पाए। जान जाएगा तो सब बन जाएंगे, फिर हमें कौन पूछेगा।
यहाँ तो मान सम्मान की भावनाएं भरी पड़ी है, और संत महात्माओं के कुछ नहीं, वो सब बता देते हैं आपको। यहाँ छोटा मोटा कोई जान गया तरीका नहीं बताता, वो तो परमात्मा प्राप्ति का रास्ता बता रहे पड़े, बात प्राप्त कर लो, ये किसी ने नहीं बताया। पर बात तो मालूम नहीं था, ऋषि मुनि महात्माओं को तो पता ही नहीं था कि उस समय ये रास्ता ही नहीं था, और इस रास्ते का कोई राहगीर नहीं मिला था, उस समय तो लोगों को पता नहीं था। अब हट से उन्होंने किया तो हजारों हजारों वर्ष तक बेचारे उड़ के खड़े रहे, नंगे खड़े रहे, बिना भोजन के पानी किया, सब खा डाला, यानी शरीर को कष्ट दिया। और शरीर को कष्ट देने का नाम परमात्मा प्राप्ति है ही नहीं। तो ये साधन है, जैसे खेती के साधन खत्म कर दो कुछ नहीं पैदा हो, यातायात के साधन बंद हो जाए तुम कहीं नहीं जा सकते, ये तो साधन है। गोस्वामी महाराज ने कहा भाई साधन धाम मोक्ष का द्वारा। इस पंच भौतिक शरीर का महत्व क्यों है? शरीर तो सबको, पशुओं को, पक्षियों को, जंगली जानवरों को, कीड़ों को, सबको तो शरीर मिला हुआ, लेकिन मानव शरीर, मनो जिस्म, और ये पंचभौतिक की बात क्यों की गई? कहा इसमें खासियत है कि साधनों का नाम है। कौन सा साधन? परमात्मा प्रभु की प्राप्ति किसी से मिलेगी और किसी से। और तुम जब साधन ही खराब कर दो तो क्या मिलेगी? नहीं नहीं हम रोटी नहीं खाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, तो आप उनको खराब कर रहे हो। अरे ये जड़ मशीन है, जड़, जब इसमें ईंधन खुराक दो तो चलती रहेगी। अब मशीन का क्या दोष है? जैसे जो यातायात के साधन बने हैं, अब कह दो कि वो अगर है तो अपने आप चले, नहीं भाई, उसको ऊर्जा चाहिए, क्योंकि वो निर्जीव है, वो जड़ है, उसको ऊर्जा चाहिए, और इसमें ऊर्जा विद्यमान है हमेशा। लेकिन उस ऊर्जा शक्ति के बारे में केवल महात्मा ही जानते। महात्मा को तो कोई दाढ़ी बाल से नहीं मारा, कोई जात बिरादरी से, कोई रंग रूप से नहीं है। महान आत्मा वो आत्मा है जिन्होंने करोड़ों पूरी भटकी आत्माओं को रास्ते पर ला के खड़ा कर, उनको मार, और अपने लिए नहीं, जीवों के लिए आते, तो पूरा जीवन जीवों के लिए ही लगाते रहते। तो भाई को क्या परेशानी, क्या तकलीफ उसको भाई, अब बीमारियां बढ़ रही है तो ठीक नहीं बढ़े, तो ठीक करने के, तुम्हें ठीक करने के लिए बीमारी मिलेगी, तो जो दूसरों की बीमारी खत्म करेगा उसको उसकी बीमारी लेनी, तो उसका भोग है। ये वह कर्मों का भोग है, रोग, रोग भोग बन के, ये रोग है। और तुम जब किसी को ठीक करना चाहते हो, आशीर्वाद प्रदान, तो तुम होगी उसकी वजह, लेकिन उसका भी विचार नहीं, जीव का भला हो, उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े, वो सब करने के लिए तैयार है। तो बड़ी ये विचित्र व्यवस्था है कर्म में, समझी नहीं पाए। तमाम राजे महाराजे आए, विद्वान विद्वान ऋषि मुनि सब बेचारे खाली चले गए, नहीं समझ पाए कि माया वही तेरा खेल क्या है। तना समझेगा कोई संत सिपाही जो द्वार तुम्हारे आया, वो तो समझ जाएगा, बाकी ये चीज किसी की बस की नहीं। तो ऐसे ये खेल खेल में समझ लोगे, जिसके लिए लोगों ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, तो नहीं समझ पाए। तो तुमने तो कुछ अभी किए नहीं, क्योंकि तुम कर सकते नहीं हो। तुमको जो किसी से कुछ लेना होता है तो उसके अनुसार बनना पड़ता, लेकिन महात्मा तो तुम्हारे अनुसार बने। वही जीव को कैसे रोका जाए, कैसे इसको मोड़ा जाए, विषय भोगों से कैसे अलग किया जाए। थोड़ा जीवन बचा, बाकी तो सब चला गया। किसी का 50 है, किसी 60, किसी 70 है, बचा कितना? ये भी आपको मालूम की पूंजी है सब रस की, इसमें घट सकती, बढ़ा नहीं सकते, बढ़ती है अगर नाम योग की साधना में समय देने लोगों को बढ़े।
तो बढ़ सकती है। और इसे जाना प्राणायाम इससे नहीं होता, लोगों ने ऐसे बता दिया भाई वायु तो आएगी जाएगी आएगी जाएगी, इसको अगर रोक दोगे तो मौत हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं। वो नाम योग की साधना जो संतों ने बताई है वो जीवन को बढ़ा देती है। उसमें प्राण संयम है, बात संयम के साथ जुड़ी। संयम तुम जानते नहीं, जब शरीर इंद्रियों का संयम नहीं जानते तो आत्मा का संयम तुम कहाँ से जानेंगे? अभी बताइए नहीं क्या तुमको, भाई बताया तो जब जाएगा जब जीव सुनने को तैयार हो, समझने को तैयार हो और फिर करने के लिए भी तैयार हो तो। अभी तो धीरे 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 आपको उस तरफ मोड़ा जा रहा है। इस रास्ते पर आप कैसे घूम के खड़े होंगे? अभी दिया कुछ नहीं है क्योंकि आप रख ही नहीं सकते। दे दिया जाए तो आप रख नहीं पाओ। अगर दया कर दी जाए तो भाग जाओ, क्योंकि दया को रोकना इस पंचभौतिक गंदे पात्र की चीज नहीं है। अभी तुम्हारा मन गंदा तन गंदा सब इसमें कैसे वो वस्तु रुकेगी? और गंदगी में देखते आप कोई चीज नहीं सुरक्षित है, खराब है। महापुरुषों ने समझा करके कैसे कहा, जरा वचनों पर ध्यान देना, अक्षरों पर नहीं वचनों पर, फिर यहां समझ नहीं करिए। क्योंकि क्षर अक्षर निश्चर के पार अक्षर वो संतों की रहनी है। अक्षर तो कह रहे हैं कि ये मन तो जहां खुश है, जिधर भाग रहा दौड़ रहा है, वो अग्नि जल रही जल जाए। और एक नहीं 5 अग्नियां, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, 5 अग्नियों के बीच वो बैठा है और जरा चूक गए वही अग्नि जला देगी। तो क्या कह रहे हैं? जय